किसान भाइयों, बाजरे की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें खर्चा कम होता है, पैदावार की कोई लिमिट नहीं है। 40 मन से लेकर 50 मन तक पैदावार दे सकती है, यानी कि 15 क्विंटल से लेकर 20 क्विंटल तक पैदावार निकाल सकती है एक एकड़ में। आजकल हाइब्रिड काफी वैरायटियां आ गई हैं जो कि बहुत ज्यादा पैदावार दे रही है, खर्चा बिल्कुल कम है। तो हमारे साथ में यहाँ पर किसान साथी हैं, बरवाड़ा के पास में फिलहाल हूँ, हरियाणा में। इनसे बात करेंगे बाजरे की खेती, इनके आसपास के एरिया में सबसे टॉप है इनके खेत में। तो इनसे बात करेंगे भाई पिछली साल कितना बाजरा इनके खेत में निकला था, कितना खर्चा आता है और बाजरे का चुनाव ये क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे कम खर्चा होता है, मैंने आपको बताया। तो इनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है डियर किसान पर। धन्यवाद। सबसे पहले किसानों को अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है सर्वजीत सिंह, गांव मेरा कलरवेणी है, तहसील उकलाना मंडी, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा। अपने यहाँ पर कितने एकड़ में बाजरा लगा रखा है? 2 एकड़ में लगा रखे। पिछले साल भी आपने बाजरा लगा रखा था? हाँ जी। तो पैदावार की अगर हम बात करें तो पिछली बार कितनी हुई थी पैदावार? पैदावार पिछली बार 38 मन मेरी हुई थी। 38 मन एक एकड़ में हुई थी, और एक मन में हरियाणा में 40 किलोग्राम होते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो इसकी हम बात करें, बिजाई कब करी थी बाजरे की आपने? 20/7 को। 20/7/2024 को आपने बिजाई कर दी थी। बिजाई के टाइम पर कौन सी खाद डाली नीचे? 1-2 कट्टा CMS डाली थी। सीएमएस की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 3 चीजें आती हैं उसमें। हाँ जी। एक बैग 1 एकड़ का डाल दिया। हाँ जी। उसके बाद में ऊपर से कोई यूरिया वगैरह? एक कट्टा यूरिया पानी के साथ में? हाँ जी। पानी कितने दिए? एक पानी, बाकी दोबारा बारिश होगी। ठीक है। अगर वैरायटी की हम बात करें, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी है और सिट्टा आप देख ही सकते हो सिट्टे की किस प्रकार से है, पूरा ठोस इसका सिट्टा है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई बाजरे की पैदावार की कोई लिमिट नहीं होती। कौन सी वैरायटी है ये? धनलक्ष्मी की है, 14D88। 14D88 वैरायटी है, धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड। ठीक है। तो आपने पिछले साल भी लगा रखा था, तो आप बता रहे थे कि यही वैरायटी लगाई थी आपने? हाँ जी। तो यही वैरायटी लगाने के पीछे क्या कारण है आपका? एक तो कारण है, जैसे और कंपनियों की बीज लेंगे वो उसमें पैकेट मिलेगा 700-800 रुपए का। बिल्कुल, 700-800 से 900 रुपए तक भी बेच रहे हैं बाजरे का बीज। तो ये इसका पैकेट मिले मुझे 450 रुपए का। अच्छा। एक इसमें गिरने की समस्या नहीं है, ज्यादा हाइट भी नहीं है, सिट्टे का साइज लंबा है। अच्छा। दाने भी पूरा भरमा है। वैसे ये जो धनलक्ष्मी आपने बताया 14D88 ज्यादा हाइट वाली वैरायटी है, लेकिन हाइट फिर भी इसकी मुझे लग रहा है कि मेंटेन रही है। हाँ जी। चलिए नाप कर देखते हैं इसको, नापिए इसको। ये इंच टेप यहाँ पर जो है ये 5 फीट का है, तो देखते हैं। ये जो इंची टेप है 5 फीट का है, और ये देखिए एक पूरा हो गया, और ऊपर कितने फीट है? 3 फुट और 3 फीट और, यानी कि 8 फुट हो गया। इसके सिट्टे की एक बार और लंबाई नाप कर देखिए, सिट्टा कितनी लंबाई का इसका, और दिखाना भी, कैमरे की साइड भी दिखाना इसको कि कितना होता है। ये देखिए 14-15 इंच का सिट्टा है इसका। सर्वजीत भाई, कितने दिन की फसल होगी और कटाई कब करोगे इसके? ये 65 दिन की हो चुकी है अब, और 2-3 दिन तक कटाई में लगने वाले हैं। 2-3 दिन में इसकी कटाई शुरू कर दोगे, क्योंकि लगभग फसल है वो तैयार हो चुकी है। अगर हम देखें तो जो साइडों वाले, जो टिलरिंग वाले जो ऊपर सिट्टे हैं, वो थोड़े से बुर है उसके ऊपर, लेकिन ये भी तैयार हो जाएगा 2-4 दिन में। और ये देखिए दाने का साइज वगैरह, दाने की क्वालिटी वगैरह, दाने में कितना भरा हुआ है सिट्टे के अंदर, वो देख सकते हो आप। मक्के की तरह सिट्टा भरा हुआ है। और दूसरी बात, सिट्टे के अंदर भी दाने भाई साहब खराब हो जाते हैं कई बार, फफूंदी वगैरह आ जाती है, तो सिट्टे के अंदर कोई बीमारी भी नहीं है। तो ये देखिए काफी अच्छी क्वालिटी का दाना है और पूरा भरमा सिट्टा है इसका। और पत्ते की क्वालिटी वगैरह भी मैं आपको दिखाऊं तो हरा है अभी तक। हाँ जी, बिल्कुल। और ये कड़वी के लिए भी सबसे बढ़िया है, पशुओं के लिए। अच्छा, चारे के लिए। पशुओं को चराते हो आप इसको? हाँ, डालते हो? पशुओं को भी डालते हो? हाँ जी। तो ये कटाई के 10 से 15 दिन बाद तक भी बिल्कुल बुरबुरी रहती है इसकी, चारा पशु आराम से खाते हैं। मान लीजिए आपने आज सिट्टी इसकी उतार ली ऊपर से, तो 10-15 दिन तक इसको चराते हो? हाँ जी, पशुओं के लिए, चारे के लिए चलेगा। अच्छा। और बाद में सुखाकर इसका हम भूसा तैयार करते हैं, जिसको कड़वी बोलते हैं हरियाणा राजस्थान में, तो वो कैसा बनता है इसका? वो भी बहुत पौष्टिक है, पशु आराम से खाते हैं। पशु खा लेते हैं आराम से? बिल्कुल। वो भी फोसरा होता है, बुरबुरा? हाँ जी, अच्छे से खा लेते हैं। ठीक है। तो कड़वी के रूप में अगर हम बात करें, हरे चारे के रूप में, सूखे चारे के रूप में बात करें, तो वैरायटी अच्छी है। हाँ चारे बहुत के रूप बढ़िया में भी, क्योंकि किसान भाई पशुपालन भी करते हैं, तो ये चीज भी उसको देखनी पड़ती है कि भाई बाजरा तो है, लेकिन जो चारा है वो भी प्रयोग में लेते हैं। तो चारा भी पशु आसानी से खा लेते हैं। भाई साहब, बाजरे में बात करें तो आजकल बीमारियां भी आने लगी हैं, कुछ स्प्रे भी होने लगी हैं, जैसे कि गोब का कीड़ा आता है, बाद में ऊपर सिट्टे के ऊपर इल्ली वगैरह भी लग जाती है। तो कौन कौन सी समस्याएं आई बाजरे में, कैसे कंट्रोल करी आपने? मैंने जब ये हाइट में
4 से 4.5 फुट का हो गया था, तो मैंने इसमें एक टर्मिनेटर की स्प्रे की गोब के कीड़े के लिए। अच्छा, कितने दिन के आसपास आपने करी? वो 40 से 45 दिन का था। 40-45 दिन के आसपास हाँ करी। जी। गोब का कीड़ा उसी स्टेज पर आता है हाँ जी। ज्यादातर। भाई साहब, आगे सर्दी आती है तो सर्दियों में बाजरे की रोटियां खूब चलती हैं हरियाणा, राजस्थान, यूपी में। तो देसी बाजरे का जो टेस्ट होता है और एक हाइब्रिड का, हाँ जी। दोनों में काफी अंतर होता हाँ है। जी। तो हाइब्रिड की ज्यादातर की रोटियां खाने लायक नहीं बनती, हाँ जी। तो इसकी रोटियां कैसी बनती हैं, कैसा टेस्ट है रोटियों का? देखो, रोटियां और हाइब्रिड किस्मों के मुकाबले खाने में स्वादिष्ट है। दूसरी हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो उनके मुकाबले में रोटियां इसकी अच्छी बनती हैं। हाँ जी। तो इस प्रकार से हाइब्रिड बाजरे की जब हम बात करते हैं तो ये मेरे हिसाब से तो ऑलराउंडर टाइप की वैरायटी है। हाँ जी। एक तो इसमें पैदावार अच्छी है, बिल्कुल। खाने के लिए भी बढ़िया है, और पशुओं के चारे के लिए सबसे पौष्टिक है। बिल्कुल, पशुओं के लिए हरा चारा है और हाँ जी। सूखा चारा भी अच्छा बनता है इसका। दोनों में बढ़िया है। ठीक है, तो जो किसान भाई इसको अगले साल ट्राई करके देखना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मैं सभी किसान साथियों से कहना चाहूंगा कि अगली बार धनलक्ष्मी की 14D88 जरूर ट्राई करें।